शासन बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों का शासन बंद करो, बंद करो। साथ मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में मजदूरों का जमकर शोषण हो रहा है और कंपनी मालिकों द्वारा या तो घाटा दिखाकर कंपनी बंद की जा रही है या फिर कंपनी को किसी अन्य मालिक को बेचा जा रहा है और उसके बाद मजदूरों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके चलते अब एक फार्मा कंपनी के 400 से ज्यादा मजदूरों के सिर पर बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है। कंपनी मजदूरों का कहना है कि 10 सालों से वो कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा रातों रात कंपनी को किसी अन्य कंपनी के हाथों में भेज दिया गया, जिसके बाद अब मजदूरों को एक के बाद एक बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और उन्हें कई माह से वेतन भी नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें अपना गुजर बसर करना भी मुश्किल हो रहा है। और साथ ही कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लेबर विभाग मंत्री एवं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य मंत्रियों को भी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। वह पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। देखिए, ये जो बीबीएन का एरिया है, हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। पर ये जो इसीलिए यहाँ पर जो सोलन जिला है हमारा, यहाँ पर 2 लेबर अफसर नियुक्त किए हैं, जबकि हर जिला में 1 लेबर अफसर। तो यहाँ पर जो श्रम विभाग की कार्यप्रणाली है उसके ऊपर अपने आप एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, अब ये लेबर डिपार्टमेंट ना रहकर इसका नाम मालिकों का फेवर डिपार्टमेंट बन गया है, क्योंकि श्रम विभाग का जो काम है, लेबर डिपार्टमेंट का जो काम है, वो मजदूरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए है और मालिकों के लिए नहीं है। तो इसलिए जो यहाँ पर प्रतिदिन हर रोज जो डिस्प्यूट पैदा होते हैं या मजदूरों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, वो इस विभाग की सबसे बड़ी नालायकी है, कमजोरी है, क्योंकि वो मजदूरों को, इनके अधिकारों को वो सुरक्षित नहीं रख सकता, ना उनको दिला सकता। उसके पीछे कारण है जो हमारे साथी, जो राज्य के अध्यक्ष साथी विजेंद्र ने भी कहा है कि जो श्रम विभाग है उसकी पूरी तरह मिली भगत यहाँ पर मालिकों के साथ है। वो इस इशू को, मजदूरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के बजाय मालिकों को प्राथमिकता देते हैं और मजदूरों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते। ये इनकी नालायकी, जो हमने पहले भी कहा है। अगर हम देखें कि रैकेट का आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है, तो लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो तुरंत वहाँ पर हस्तक्षेप करते और वहाँ पर मजदूरों की जो मांग है उसको मनवाने के लिए प्रयास करते, पर ये तो करते नहीं है। फिर ऊपर से जवाब देते हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? किस लिए तुम्हारे को यहाँ पर नियुक्त किया है? वेतन दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि तुम मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा करो, उनके अधिकार दिलाओ जो मालिक नहीं देते हैं। आज बहुत सारी उद्योगों में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है, 8 घंटे ड्यूटी नहीं मिलती है, उनको जो दूसरी सुविधा है बोनस की, पीएफ की, ईएसआई की और छुट्टियों की, वो नहीं मिलती है। तो वो इसकी नालायकी उनको देने के लिए इसको प्राथमिकता पर वहाँ पर करना है, परंतु वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि जो मालिक है वो इनके साथ मिले होते हैं और जब भी मजदूरों की चिट्ठी आती है तो टाल मटोल करके, गोल मोल करके उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। वही हालत रजिस्ट्रेशन का है जो आपने प्रश्न पूछा है। अभी ये जुपिटर का यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ 3 साल के बाद, अल्बिया का पेंडिंग पड़ा है और एमपीएन का पेंडिंग पड़ा है, बीटा का रिजेक्ट करके भेज दिया है, आज जीएमटी का वो पेंडिंग पड़ा है। अभी जो है आज अगर हम अप्लाई करते हैं तो लेबर अफसर जब रिपोर्ट भी भेजता है यहाँ से शिमला के लिए, 3 बार यहाँ पर जुपिटर के कागज वापस आए, काउंटर साइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? डिले हो, जितना ज़्यादा टाला जा सके, अधूरी रिपोर्ट देंगे। अगर वो कैपेबल नहीं, हमने तो लेबर कमिश्नर को कहा है कि अगर ये कैपेबल नहीं है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ भाई, घर भेजो और कैपेबल लोगों को बैठाओ यहाँ पर जो सही काम कर सके और मजदूरों की बात को सुने और उनके अधिकार को दिलाए। ये आज हम यहाँ पर कहने आए हैं और यही नहीं है कि आज हम प्रदर्शन करेंगे, हम चले जाएंगे। अब ये लगातार, अब यहाँ पर CITU के जो गठन हुआ है, अब लगातार इसकी घेराबंदी करेंगे। ये भी देखेंगे कौन कौन से उद्योग में 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, छुट्टी होने के बाद जो है इंडस्ट्रियों में बैठे मिलेंगे, वो सारा चेक करेंगे किस लिए गए थे वहाँ पर, एक एक मजदूर को। अगर हम एक इतिहास बताएं आपको, शिमला के अंदर जब पहली बार होटल यूनियन बनी थी,
जब वहाँ पर लेबर अफसर, लेबर इंस्पेक्टर आते थे तो कोई चाय नहीं पिलाता था मुफ्त में। वो यूनियन के साथ मजदूर था, वो बोलते थे पहले पेमेंट रखो, मालिक लाएगा तो उसके कमरे में बैठो, अगर रेस्टोरेंट में बैठना है तो आपको पेमेंट करनी है। वही हमारा मजदूर, जो भी लेबर अफसर अंदर जाएगा उसको चेक करेगा क्या कर रहा है और क्या बात कर रहा है। इसलिए ये घेराबंदी अब हम करेंगे और ये जो रिश्वतखोरी है, ये जो मालिकों के साथ मिली भगत है, इसको नहीं चलने देंगे। और आज हमारा जो मुख्य मुद्दा क्या है कि जो रैकेट का आंदोलन चला है, 35 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं, वहाँ पर हर रोज का धरना है, 35 दिन से लगातार है, 10 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? वो इलीगल सस्पेंशन कर रहे हैं, इलीगल लोगों को बैठा के रखा हुआ है, अंदर काम नहीं ले रहे हैं, उनका वेतन नहीं दे रहे, जो सस्पेंड है उनको सस्पेंशन अलाउंस नहीं दे रहे। तो ये इस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, दिलाए जाए, वहाँ पर नहीं जाए देता तो उसके ऊपर चलान करो, उसके ऊपर एक्शन लो, तब तो हम मानेंगे, पर ये नहीं करेंगे। इसलिए आज हम कहेंगे ये आपको करना होगा अगर इस सीट पर बैठना है, नहीं तो ये घेराबंदी करते हैं और प्रदेश की तिजोरी को भरते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलाने में, इस पूरे सिस्टम को चलाने में एक अहम योगदान देते हैं। उन मजदूरों को न्याय देने के लिए अधिकारी यहाँ नहीं आते, इनका एक ही मकसद रहता है किस तरीके से यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी जो कंपनियों के मालिक है, जो उद्योगपति हैं, कारखानेदार हैं, पूंजीपति हैं, ठेकेदार हैं, उनसे किस तरीके से माल बनाया जाए, किस तरीके से अपनी तिजोरियां भरी जाएं। और सबको मालूम है, ये किससे छिपा नहीं है। कुछ साल पहले यही परवाणु के बॉर्डर पर एक अधिकारी जो हैं, वो विजिलेंस ने उन पर छापामारी की थी 5 लाख रुपए के साथ, वो पकड़े गए थे। अलग बात है कि बच निकले, लेकिन हम कहना चाहते हैं आज क्यों आना पड़ा हमें। 10 महीने किसी भी आंदोलन के समाधान के लिए लेबर ऑफिस को नहीं मिल सकते हैं। ये मजदूरों के रोजगार का प्रश्न है। आज 38 मजदूर जो है सस्पेंडेड हैं, निलंबित हैं, वो बाहर हैं। कानून के अनुसार जो उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना चाहिए था, गुजारा भत्ता, कानून उसकी इजाजत देता है। ये लेबर ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ये लेबर ऑफिस इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? उनको गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस नहीं मिल रहा है। क्या उसको लागू कराना इनका काम नहीं था? जो दूसरे मजदूर अंदर काम कर रहे हैं उनको काम पर वहां नहीं लिया जा रहा है, उनको बिठा देते हैं, उनकी तनख्वाह नहीं देते हैं। क्या इस चीज को स्ट्रीमलाइन करना, इसको जो ठीक करना, क्या लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर का काम नहीं था? आज जो वहां पर भर्तियां की जा रही है अप्रेंटिस के नाम पर और जो दूसरा जो ऑपरेटर के नाम पर, कानून इस बात पर जो पूरा बल देता है, रेखांकित करता है कि जब समझौता वार्ता लेबर ऑफिस के अंदर चल रही है, कोई भी नई भर्ती जो है कंपनी के अंदर नहीं हो सकती है। ये कानून है इस देश का। लेकिन वहां भर्तियां चल रही हैं सैकड़ों की तादाद में। क्यों हो रही हैं भर्तियां? इस बात पर कोई चलान किया क्या लेबर ऑफिसर साहब ने? कोई कानूनी कार्रवाई की क्या? नहीं की ना। इसलिए नहीं की क्योंकि पूरी एक मिली भगत है, पूरी एक कमीशन खोरी चल रही है, पूरा पैसे का जो है यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। और आज हम कहने आए हैं, आज ये नहीं आए कि आप 11 बजे आए और हाजिरी लगा कर। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार, मैं लगभग पिछले 4 साल से सीटू से संबंधित यूनियन से जुड़ा हूँ। मैं रैकेट वैन का में लगभग 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें हमारी लगभग मांगी, जो हमारा जो आंदोलन चला लगभग 9 महीनों से चला है। कंपनियों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें बाहर किया जा रहा है। तो आज जो हमारा आंदोलन 9 महीने से चला है, इसमें हमें CI2 से भरपूर सहयोग मिला है। और हम आज जो बचे भी हैं वो हम बीजेपी या कांग्रेस की वजह से नहीं बचे हैं। ये जो हमारा एक संगठन है CI2, हम इसकी वजह से आज यहाँ तक भी पहुँचे हैं कि कोई हमारी सुनवाई करे, या हम इतने अच्छे संगठन के साथ जुड़े हैं। हमें गर्व है अपने ऊपर भी, और हमें गर्व है इस संगठन के ऊपर भी कि हमें कोई भी इतनी नौबत नहीं आई अभी तक कि हमें किसी के ज़्यादा दबाव डाला गया बाहरी लोगों से भी। हमें जो यहाँ पे हम आते हैं, पिछले लगभग 9 महीनों से कम यहाँ पे हम 50 बार आ गए, लेकिन हमें इधर क्या दिखाया जाता है, हमारी कंसिलेशन रखी जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं उस टाइम पे और समय पे, तो यहाँ पे लेबर अधिकारी ये द्वारा हमें बोला जाता है कि मैनेजमेंट तो आके चली गई है, अब आपका तो इधर काम नहीं है। तो हमने उनसे लगभग हमारी पिछले 4 महीने से हम 40 बार आ गए इधर। हमारे इन्होंने कम से कम 167 मजदूरों की सैलरी इन्होंने काट ली है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला जब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर और हमारा सुनेगा कौन, हमारा कौन करेगा? फिर हमने इसके लिए सरकार को भी बहुत से लेटर दिए, लेबर डिपार्टमेंट में भी दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके उपरांत हमने इनको बहुत बार ये भी जताया कि आप कंपनी चलो, उधर देखो हालात क्या बने हैं। एक मजदूर को इतना परेशान और इतना शोषण किया जा रहा है, जो आज की डेट में मजदूर खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुका है। पिछले लगभग 4 महीनों से इन्होंने सैलरी होल्ड की है। 30 दिन से हमारा लगभग धरना चला हुआ है कंटिन्यू।
आज हमें 38 दिन हो गए। अगर हम समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आगे से भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।